हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस है उसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एंड ये जो थियोरी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसका बेनिफिट आपको अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में भी होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि ओवरऑल आपको एक आइडिया आ जाए कि एग्जामिनर किस तरीके से थियरी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर सकता है। सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है तो लास्ट तक देखते रहे। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस दबाइए ताकि अगले आने वाले वीडियोस आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स प्रीवियस ईयर्स के पेपर में काफी बार पूछे गए हैं और ये अगर सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाते हो तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी आपके काफी ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन एंड क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स है परचेज कंसिडरेशन के, वो आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं बिकॉज उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं एज वेल एज उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा जा सकता है। The second question which we need to study is called as benefits of limited liability partnership। तो LLP जो है इसमें से आपको बेनिफिट्स पढ़ने हैं। LLP के बारे में ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स पढ़ के रखे, वो शॉर्ट नोट्स में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस दैट इज स्पॉट रेट वर्सेस क्लोजिंग रेट इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो स्पॉट रेट क्या होता है, क्लोजिंग रेट क्या होता है, दोनों के बारे में ध्यान से पढ़ के रखें। नेक्स्ट जो आपका आता है वो चैप्टर है हमारा लिक्विडेटर्स का। तो उसमें से आपको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में ओवरऑल एक थोड़ा थियोरी पढ़ना है। द रीजन इज वेरी सिंपल, उससे अगर थियोरी पूछा जाएगा तो आप इसको इजीली शॉर्ट नोट्स में प्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट नोट बन सकता है दैट विल बी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो what is the concept of underwriting, what are the major points related to underwriting of shares and debentures, वो सारे आपको ध्यान से पढ़ के जाने बिकॉज वहां से शॉर्ट नोट्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजीली स्टूडेंट्स इसके बारे में लिख पाएंगे एंड वो काफी इजी टॉपिक भी है, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। उसमें एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है विच इज कॉल्ड एज FEF फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, जो इस चैप्टर का बेस है। अगर आप इसको ध्यान से प्रिपेयर कर लोगे तो ओवरऑल अगर इसमें से कोई भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा तो आपको इजीली आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट इज योर 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपको शॉर्ट नोट पढ़ना है काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन में हम कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करते हैं। अगर आपको याद है तो इसमें एक जर्नल एंट्री क्रिएट होती है, जर्नल एंट्री हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ऐसे कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व है, उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखे और एग्जैक्टली स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है वो आपको प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट में हम इसके किस तरीके से इफेक्ट्स देते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करना है, सो दैट अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व पे शॉर्ट नोट पूछा जाएगा तो आपको ये पॉइंट्स आप उसमें प्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अवर टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग में बहुत सारे टाइप्स है, फर्म अंडरराइटिंग, कंडीशनल अंडरराइटिंग, ऐसे वगैरह टाइप जो भी है वो आप उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखें बिकॉज यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्ट नोट्स और ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में जाते हैं एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। द रीजन इज वेरी सिंपल, 40 मार्क्स का आप रिस्क ले रहे हैं, 20 मार्क्स फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स एंड 20 मार्क्स फॉर योर थियरी। इफ यू विल स्टडी दिस थियरी दैट विल हेल्प यू फॉर सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स जो पूछा जाएगा वो आपके थियरी के बेसिक्स पे ही पूछा जाएगा। तो ध्यान से आपको ये सारी चीजें अगर पढ़ोगे तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उससे आपके थियरी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज योर ट्रेड लाइबिलिटीज। तो ट्रेड लाइबिलिटीज क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ के जाना है सो दैट अगर यहां से कोई भी शॉर्ट नोट बन जाए तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है दैट इज अबाउट द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन के क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट आपको जो 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है दैट इज कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू LLP। तो LLP में जो हम कन्वर्ट करते हैं पार्टनरशिप को
वो कैसे करते हैं, उसके कुछ प्रोविजंस क्या है, वो सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। इतने सारी चीजें आपको पढ़नी है, इसमें से अगर 2-3 भी शॉर्ट नोट रिपीट हो गए तो हमको उसका काफी बेनिफिट हो पाएगा, बिकॉज वैसे ही स्टूडेंट्स थियोरी क्वेश्चंस का रिस्क लेके जाता है। अगर इतना भी हमने पढ़ के गए तो इसमें से शॉर्ट नोट्स तो आएंगे ही आएंगे, और शॉर्ट नोट्स में से 2-3 भी आ गए, इसका फायदा आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफी ज्यादा हो सकता है। तो इसको बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखे, प्रॉपरली पढ़ के जाए। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अगला वीडियो आपको कॉस्टिंग का मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।